Third Vampire Studios presents साल का आखिरी दिन था। हमेशा की तरह सभी में होड़ लगी थी कि 31 दिसंबर की नाइट कैसे मनाएं। सब लोग किसी ना किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, फिर वो हाउस पार्टी में हो या फिर किसी पब पार्टी में। जिनका साल बहुत ही अच्छा गया था वो लोग गोवा के किसी बीच पार्टी पर या किसी फार्म हाउस पार्टी में जा रहे थे। साल के आखिर में कुछ अय्याशी तो बनती है ना। दिल्ली के छतरपुर फार्म्स में भी ऐसी ही पार्टियां हो रही थी। एक जगह पर तो 4 फार्म हाउसेस पार्टीज के लिए बुक किए गए थे और ये चारों फार्म हाउस एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। आखिर 31st नाइट आ गई। चारों फार्म हाउसेस में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां आ रही थी और सभी जगह से लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। पार्टी शुरू हो गई। बेहतरीन लाइव सिंगर्स गाना गा रहे थे और पूरे क्राउड को नचा रहे थे। सब पार्टी गोअर्स को अब वो हजारों की टिकट भी पैसा वसूल लग रही थी। धीरे धीरे साल के आखिरी पल पास आ रहे थे। अब म्यूजिक का टेम्पो और भी बढ़ गया। सब लोग खाना पीना छोड़कर डांस फ्लोर पर आ गए थे और झूम रहे थे। 12 बजते ही सभी को डांस फ्लोर पर रहना था। फिर काउंटडाउन शुरू हो गया और आखिर 12 बज ही गए। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे और नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। उसके बाद लाइव म्यूजिक करीब 1 घंटे तक चला। फिर ज्यादातर लोग बुफे काउंटर्स पर खाने पीने के लिए चले गए थे। 1 घंटे बाद सब लोग घर के लिए निकलने लगे। तभी बगल वाले फार्म हाउस पर किसी के गिटार प्ले करने की आवाज आई। सब लोग चौंक गए कि इतना अच्छा गिटार कौन बजा रहा था, और वो भी सिर्फ गिटार। उस गिटार की धुन के साथ कोई गाने के बोल भी नहीं थे, पर चूंकि गिटार बजाने वाला बगल वाले फार्म हाउस में था, किसी को पता नहीं चला कि वो कौन है। न्यू ईयर्स ईव के 2 दिन बाद उन चारों फार्म हाउसेस के मालिक सुबह सुबह वहीं के पास वाले एक जॉगिंग ट्रैक पर मिले। चारों बहुत खुश थे क्योंकि चारों की न्यू ईयर्स ईव पार्टीज हिट थी और उनसे उस चारों ने खूब पैसे कमाए थे। चारों लौकी के जूस की चुस्कियां लेते लेते एक दूसरे को अपनी पार्टीज की खास बातें बता रहे थे। तभी पहला फार्म हाउस ओनर दूसरे फार्म हाउस ओनर्स की तरफ मुड़ा और बोला, यार वो कौन था जो तेरे यहां गिटार बजा रहा था? कितना जबरदस्त गिटार प्लेयर था वो। मैं और मेरे गेस्ट उसे सुनकर दंग रह गए थे। इस पर वो दूसरा फार्म हाउस ओनर तीसरे फार्म हाउस ओनर की तरफ मुड़ा और बोला, काश मेरे फार्म हाउस पर होता वो आर्टिस्ट, वो तो इसके फार्म हाउस पर गिटार बजा रहा था। इस पर तीसरा फार्म हाउस ओनर चौंका और चौथे फार्म हाउस ओनर की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाई वो मेरे यहां नहीं, इसकी पार्टी में गिटार बजा रहा था। चारों वहां अपना सर खुजाते हुए खड़े थे। आखिर हो क्या रहा था? न्यू ईयर्स ईव पर गिटार किसने बजाया था और कहां? You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि पिछले साल इन्हीं में से एक फार्म हाउस में न्यू ईयर्स ईव पर एक नौजवान गिटारिस्ट पहली बार अपने बैंड के साथ प्ले करने वाला था, पर स्टेज पर साउंड चेक के वक्त शॉर्ट सर्किट हो गया और वो वहीं स्टेज पर चल बसा। ये उसका पहला मेजर परफॉर्मेंस होने वाला था, पर अफसोस मरने के बाद उसकी आत्मा उस न्यू ईयर्स ईव की रात से इस न्यू ईयर्स ईव तक इंतजार कर रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने गिटार प्ले करना उसका सपना था। उस दिन वो किसी को भी दिख नहीं रहा था, पर उसकी गिटार की धुन सभी के दिलों में बस गई थी। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?